नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को अर्थ सहित अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हमने 4 भागों में 74 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आइए अब उसको आगे बढ़ाते हैं। तो 74वें श्लोक में हमने देखा था कि तो वहाँ पे माता जी की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सुधा, आप जीवन देने वाली है, और जो नित्य अक्षर है अर्थात जो ओम अक्षर है उसमें 3 मात्रा के रूप में आप स्थित हैं, और अर्धमात्रा जो बिंदु स्वरूप है उसमें स्थित होती हैं, लेकिन नित्य रूप से स्थित होती हैं, लेकिन विशेषतः विशेष रूप से या न उच्चार्य, जिसका उच्चारण नहीं होता है, ऐसे बिंदु स्वरूप में भी आप स्थित हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आइए आगे श्लोकों को अध्ययन करते हैं और उनके अर्थों को जानते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी कहे स्तुति करते हुए कि त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी कहे कि त्वमेव संध्या, तुम ही संध्या हो, त्वमेव सावित्री, तुम ही सावित्री हो, और तुम ही देवी जननी परा, तुम परा जननी हो। ठीक है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। परा अर्थात परम, जननी हो, जननी अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली, है ना। जननी माने जन्म देने वाली। ठीक है, और त्वयैतद्धार्यते विश्वम त्वयैतत्सृज्यते जगत्। कहे त्वया, त्वया एतत् धार्यते विश्वम, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, एतत् यानी यह, विश्वम विश्व, धार्यते धारण किया जाता है ना। यहाँ पर त्वया एतत् धार्यते ऐसा विग्रह होगा। त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, एतत् यह, विश्वम विश्व, धार्यते धारण किया जाता है, और त्वया एतत् जगत सृज्यते अर्थात तुम्हारे द्वारा ही इस जगत की सृजना की जाती है ना, अर्थात सृष्टि की जाती है। सृजना माने सृष्टि की जाती है, सृज्यते इत्युक्ते सृष्टि ना, सबका सबकी उत्पत्ति करना। ठीक है, और त्वयैतत् पाल्यते देवी अर्थात त्वया तुम्हारे द्वारा ही, एतत् पाल्यते, एतत् जगत पाल्यते, यह जगत पालित होता है। ठीक है, हे देवी, और क्या होता है, च माने और, सर्वदा हमेशा, त्वम तुम ही अत्स्यन्ते, उसका अत्स्यन्ते माने अधभक्षणे, अधभक्षणे से अत्स्यन्ते ऐसा रूप बनेगा। तो तुम ही उसका क्या करती हो, असन करती हो, असन करने भोजन, उसका भोग करती हो, उसको ग्रास बना लेती हो। ठीक है, और तो सर्वदा, ये केवल एक बार की बात नहीं है, सर्वदा तुम्हारे द्वारा ही विश्व को धारण किया जाता है, तुम्हारे द्वारा इसकी सृजना की जाती है, सृष्टि की जाती है, तुम्हारे द्वारा इसका पालन किया जाता है, और तुम्हारे द्वारा अंते त्वमत्स्यन्ते अर्थात तुम ही इसका अशन कर लेती हो, इसका ग्रास बना लेती हो। ठीक है, अत्स्यन्ते यानी कि ग्रास बना लेना या खा लेना। ठीक है, आगे कहे विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। अर्थात अब कहेगी विसृष्टौ, विसृष्टौ अर्थात जब सृष्टि की रचना होती है उस समय में तुम त्वम सृष्टि रूपा, तुम सृष्टि रूप में हो। जब सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है इस जगत की, उस समय तुम सृष्टि रूपा हो, और पालनी, पालन करने के समय में, और पालन करने के समय में तुम स्थिति रूपा, तुम स्थिति रूपा हो। ठीक है, और उसके आगे क्या कहे, आगे ब्रह्मा जी ने कहा तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। तथा और अंते संहृति रूप, अंते अर्थात अंत समय जब होता है सृष्टि का, जब कल्प का अंत होता है उस समय तुम संहृत रूप अर्थात संहार करने वाला रूप धारण करती हो।
ठीक है। अस्य जगतः अन्ते, इस जगत के अंतिम समय में तुम संहार के रूप को धारण करती हो, हे जगतमये। हाँ, हे जगत रूप वाली। ठीक है। आगे कहे कि महाविद्या, तुम महाविद्या हो। 10 महाविद्याएं होती है ना, तो वही तुम महाविद्या हो। और तुम ही महामाया हो, महामाया तो है ही। और महामेधा अर्थात महाबुद्धि तुम ही हो। और महास्मृति, उस बुद्धि में स्थित होने वाली भी तुम ही हो। ठीक है। आगे ब्रह्मा जी कहे कि महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। अब कहे कि महामोहा च भवती, भवती आप ही महामोहा हो, अर्थात महान मोह में डाल देने वाली हो। ठीक, महामोह रूपा हो। और आप ही महादेवी हो, और आप ही महासुरी हो ना। महासुरी अथवा यहाँ पर एक पाठ मिलता है महेश्वरी। ठीक, तो या तो तुम महेश्वरी हो या महासुरी हो ना। महासुरी अर्थात महादेवी। सुर कहते हैं देवी को, सुर कहते हैं देव को, और सुरी कहेंगे देवी को। ठीक है। तो तुम महादेवी हो, ऐसा ही इसका भी अर्थ है। फिर कहे कि प्रकृतिस्त्वं सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। और तुम ही और सर्वस्य सभी की प्रकृति हो। ठीक है। तुम ही सभी की प्रकृति हो। किस सभी की? गुणत्रय, जो गुणत्रय हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। उन तीनों गुणों को विभावित करने वाली, विभावित अर्थात उत्पन्न करने वाली प्रकृति तुम, उनकी प्रकृति तुम ही हो। ठीक है। तो तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, और सभी को उत्पन्न करने वाली भी तुम ही हो। ठीक है। आगे कहे कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। अब कहेगी तुम ही कालरात्रि हो। ठीक है। कालरात्रि से नवरात्रि का ग्रहण करिए। ठीक है। तो तुम ही कालरात्रि हो, और तुम ही महारात्रि हो। महारात्रि अर्थात शिवरात्रि जो होती है, ठीक, वह शिवरात्रि, वो भी तुम ही हो। और मोहरात्रि, मोहरात्रि अर्थात जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात होती है, उसको मोहरात्रि कहा जाता है। ठीक है। और तुम दारुणा हो। दारुणा अर्थात भयंकर, भयंकर तुम ही कालरात्रि हो। ठीक है। भयंकर कालरात्रि जो नवरात्रि होती है। अच्छा, 3 प्रकार की रात्रियां होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य जीवन में भी इनका प्रयोग होता है ना। 3 प्रकार की रात्रि, एक तो नवरात्रि जिसको यहाँ पर कालरात्रि के रूप में कहा, और दूसरी शिवरात्रि जिसको यहाँ महारात्रि कहा, और तीसरी कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि जिसको मोहरात्रि कहा जाता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की रात्रियां होती हैं, मुख्य रूप से ये 3 महारात्रियां हैं। तो इन तीनों रात्रियों के रूप में भी तुम ही हो। ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की योग माया की। ठीक है। उसके बाद आगे कहे ब्रह्मा जी कि तुम श्री ही, तुम श्री हो। तुम श्री ही, तुम श्री हो अर्थात लक्ष्मी हो। तुम ईश्वरी, तुम ही ईश्वरी हो। ईश्वर और ईश्वरी, ठीक, तुम ही ईश्वरी हो। तुम ह्री ही, तुम ह्री हो, यानी तुम ही ह्री हो। और ह्री कहते हैं लज्जा के अर्थ में भी शायद ग्रहण करते हैं ह्री को, या शोभा के अर्थ में भी ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो तुम शोभा हो। और तुम बुद्धि ही, तुम ही बुद्धिर्बोध लक्षणा अर्थात बोध स्वरूपा, बुद्धि को बोध होता है, बोध लक्षण रूपी तुम ही हो। अर्थात बुद्धि को बोधित कराने वाली बोध स्वरूप, बुद्धि के बोध स्वरूप तुम ही हो। ठीक है। बुद्धि के बोध स्वरूप तुम ही हो। आगे ब्रह्मा जी कहे कि लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शांति क्षांतिरेव च
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। अर्थात लज्जा, लज्जा भी तुम ही हो, तथा पुष्टि ही, तथा माने और, तुम पुष्टि हो, पुष्टि अर्थात पोषण करने वाली, और तुम तुष्टि ही, तुष्टि अर्थात शांति को प्रदान करने वाली, और तुम शांति ही, तुम ही शांति हो, शांति स्वरूपा हो, और तुम शांति ही, शांति माने क्षमा, तुम ही शांति भी हो, एवं माने भी, तुम ही शांति भी हो। और आगे कहे ब्रह्मा जी कि खड्गिनी, खड्गिनी खड्गम हस्ते अस्याह अस्ति इति खड्गिनी, अर्थात खड्ग है हाथ में जिसके, ऐसी स्त्री को खड्गिनी कहा जाएगा। और खड्गम हस्ते अस्य अस्ति इति खड्गः, ना, तो खड्ग है जिसके हाथ में, ऐसा खड्गिन कौन, पुरुष को कहा जाएगा। तो खड्गिनी अर्थात खड्गम हस्ते अस्य अस्ति इति खड्गिनी, खड्ग है जिसके हाथ में वह है खड्गिनी। खड्ग कैसा होता है मैंने आपको दिखाया था, एक ये ऐसे आकार का होता है ना, यहाँ पर पकड़ने के लिए होता है, यहाँ पे एक थोड़ा छोटी सी आंख बनी होती है, ठीक तलवार टाइप का, तो वो खड्ग होता है। तो महामाया के हाथ में क्या कहे ब्रह्मा जी, खड्गिनी, आप खड्गिनी हो, अर्थात आपके हाथ में खड्ग है, खड्ग धारण करने वाली हो। और शूलिनी, अर्थात तुम शूल को धारण करने वाली हो, शूल अर्थात त्रिशूल ना, जिनमें 3 शूल होते हैं वो त्रिशूल, तो उस शूल को धारण करने वाली। और घोरा, तुम भयंकर हो, तुम घोर रूप वाली हो। और क्या कहे, गदिनी, अर्थात गदा हस्ते अस्या अस्ति इति गदिनी, गदा है हाथ में जिसके, ऐसे आप गदिनी हो। तथा और चक्रिणी, चक्रम हस्ते अस्याह अस्ति इति चक्रिणी, चक्र है हाथ में इसके, अतः यह चक्रिणी भी है। और क्या कहे कि शंखिनी, शंखम हस्ते अस्य अस्ति इति शंखिनी, शंख है इनके हाथ में। और चापिनी, छापनी माने, चाप कहते हैं धनुष को, चाप कहते हैं धनुष को, चाप और चाप अंतर है, ठीक है, चाप और चाप इसमें अंतर, तो ये चाप है, ठीक है। चापिनी अर्थात धनुष धारिणी, है ना, धनुष को धारण करने वाली। और बाण, बाण को धारण करने वाली। और भुषुंडी, भुषुंडी एक बताया था डंडे टाइप का, ठीक है, मोटा डंडा, ऐसा भुषुंडी टाइप का। और ये परिघ, परिघ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो परिघ आयुधा, ये आयुध है इनके, इन आयुधों को धारण करने वाली, ठीक है। कौन कौन से आयुध बताए, खड्ग, शूल, त्रिशूल, और आप घोड़ा है, गद, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिघ, ये इनके आयुधा, इन आयुधों से आप सुशोभित हैं, ये तुम्हारे अस्त्र हैं, ऐसी प्रार्थना की। आगे कहे कि सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी, करे कि आप सौम्य हैं अर्थात शांत हैं और सुंदर हैं, और सौम्यतरा शांततर हैं और सुंदरतर हैं ना। अतिशायने तप तमप इत्यादि करके कोई सूत्र है, तो अत्यधिक अर्थ में तरप और तमप 2 प्रत्यय आते हैं। तो यहाँ पर सौम्यतर कहना कि अत्यधिक ना, अति कर दी, तो अत्यधिक सौम्य है आप, सौम्य होना, शांत होना या सुंदर होना। और जो शेष बचा ना, सौम्यतरा हो गई आप, और जो शेष बचा उन सौम्यों में भी त्वम, तू, यहाँ पर शब्द है तू, तू माने और, ठीक, तो तू और सौम्येभ्य, शेष सौम्येभ्य, जो शेष सौम्य बचे हैं उनमें भी तुम अति सुंदरी, अत्यधिक सुंदर हो, ठीक है। तो सौम्य माने सुंदर हो, शांत हो, सौम्यतर हो अर्थात सुंदरतम हो, सुंदरतर हो और शांततर हो। और जो शेष सौम्य वस्तुएं बची सुंदर और शांत,
उनमें भी तुम अति सुंदरी, अत्यधिक सुंदरी हो। ठीक है। और आगे ब्रह्मा जी कहे कि परा पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचिद वस्तु सदसद्वाखिलात्मके। आगे ब्रह्मा जी कहे कि पर अपराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। न, पर और अपर ये दो वस्तुएं हैं, तो पर और अपर इन सब से परमा अर्थात परे रहने वाली, ना तो आप पर हैं और ना अपर हैं, इनसे भी आप परे हैं, इनसे भी दूर हैं, अलग हैं। वह त्वमेव, तुम ही परमेश्वरी, परमेश्वरी हो, उनसे भी अलग रहने वाली परमेश्वरी त्वमेव, तुम ही हो। ठीक। और यत् च, जो कुछ भी, न किंचित थोड़ी सी भी, अथवा क्वचित कोई भी वस्तु है, वह वस्तु कैसी है, सत है अथवा असत है, जो अखिलात्मके अर्थात इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं अखिल आत्मिके, उन सभी वस्तुओं के रूप में आप ही हो। ना, अखिल आत्मिके, आत्मिके माने आपका ही आत्मिक भाव है उन सभी सत और असत वस्तुओं में। ना, जो अखिल संपूर्ण सत और असत वस्तुएं हैं उनमें, और जो कुछ थोड़ा कुछ भी या कोई भी वस्तु है उन सभी में के आत्मिक रूप में आप ही हो। ठीक है। आगे ब्रह्मा जी कहे तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत् पात्यति यो जगत्। अब कहे कि तस्य सर्वस्य या शक्ति, कस्य सर्वस्य, यत् किंचित क्वचित वस्तु अथवा सदसद्वाखिलात्मके यत् वस्तूनि, तस्य सर्वस्य, इन सभी वस्तुओं की, या शक्ति ही, जो शक्ति है, ना, उन सब की जो शक्ति है, वह वह सा त्वम, वह तुम ही हो। ठीक है। किसी भी वस्तु की जो भी शक्ति है, अथवा जो शत वस्तुएं हैं, जो असत वस्तुएं हैं, उनकी जो शक्ति है वह आप ही है। अब आप कहेंगे कि पर क्या है, अपर क्या है, सत क्या है, असत क्या है, तो ये सारी बातें दर्शन की हैं। तो अगर दर्शन पढ़ाने बैठूंगा तो फिर बहुत देर होगी। तो इनको आप किसी गुरु के शरण में जाकर के पर और पर, सत और असत इन वस्तुओं का ज्ञान करिए, अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी शायद मिल सकते हैं। ठीक है। तो इन सब की जो शक्ति है ना, तस्य सर्वस्य वस्तुनि या शक्ति ही, जो शक्ति है, सा त्वम, वह तुम ही हो। तो ऐसी अवस्था में किम स्तूयसे तदा, तदा अथवा तदा के स्थान पे यहाँ मया, ब्रह्मा जी मया भी कहते हैं कि मया द्वारा किम स्तूयसे, मेरे द्वारा और क्या स्तुति की जा सकती है ना। तदा माने तब, किम स्तूयसे, तब तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है इससे बढ़ करके, है ना। तो ऐसा कहा ब्रह्मा ने। और फिर आगे कहे कि यया त्वया, यया त्वया अर्थात जिस, यया माने जिस, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, जगत सृष्टा, जगत की सृष्टि की जाती है, जगत की, जगत की उत्पत्ति की जाती है, और जगत पाती अर्थात जगत का पालन किया जाती है, पारक्षणे धातु ना। और यो, जो जगत अत्ति, जगत का भक्षण कर लेता है, यानी संहार कर देता है, वह भी तुम ही हो। यहाँ पर जगत पाति और अत्ति दो शब्द हैं। पाति माने पालन करना, रक्षण करना, अत्ति माने अधभक्षणे धातु है, हाँ, भक्षण करना। ठीक है, संहार करना। तो पाति पालन भी करती हो और अत्ति माने संहार भी करती हो। ठीक है, तो वह तुम ही हो। अथवा यहाँ पर दूसरा अर्थ करते हैं, एक तो तुम भी सब कुछ करते हो, जगत का पालन और पोषण और का संहार। अब यहाँ पर क्या है कि जो जगत सृष्टा भगवान विष्णु है, यानी कि जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी
उन भगवान को भी आगे आगे गए। भगवान को भी क्या, तो भगवान को भी, जो भगवान विष्णु हैं उनको भी तुमने क्या किया, सोपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च। अब कहे कि सोपि निद्रावशं नीतः, अर्थात सोपि उनको भी आपने क्या किया, निद्रावशं नीतः, निद्रा के वश में लेकर के चली गई। नीता माने लेकर के जाना, अर्थात आप उनको निद्रा के वश में लेके चली गई या निद्रा के अधीन कर दिया। तो अब इस स्थिति में त्वाम आपको, कहस्तो तुम इह ईश्वर, इह यानी कि यहाँ पर जब तुमने भगवान को निद्रा में कर दिया तो इह माने यहाँ पर, त्वाम तुमको, कह कौन, स्तो तुम्हारी स्तुति करने में, ईश्वर कौन समर्थ है ना। ईश्वर समर्थ शक्तः प्रभु ना, तो ईश्वर से समर्थ अर्थ लेना है। तो इह यहाँ पर त्वाम तुमको, स्तो तुम्हारी स्तुति करने में, कह कौन, ईश्वर कौन समर्थ है। जब तुमने भगवान को ही निद्रा में डाल दिया, क्यों, ब्रह्मा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी स्तुति में करने में कौन समर्थ है। तो ब्रह्मा जी आगे कारण बताए कि विष्णु शरीर ग्रहणम अहमीशान एव च, अहम यानी मुझे, और ईशान, ईशान अर्थात भगवान शंकर को, ईशान कहते भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर को भी और विष्णु, विष्णु को भी शरीर ग्रहणम, शरीर ग्रहण, आगे कहे कारितास्ते यतो तस्त्वां कहस्तो तुम शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता। अर्थात अहम यानी मुझको, ईशान माने भगवान शंकर को, और विष्णु अर्थात विष्णु भगवान को, शरीर ग्रहणम, शरीर ग्रहण, ते कारिता, तुम्हारे द्वारा ही कराया गया है, अर्थात हमको शरीर धारण आपने ही कराया है। अतः, यतः माने क्योंकि, आपके द्वारा ही कार्यतः शरीर धारण कराया गया है। तो आगे बचा अतः, अतः इसलिए, त्वाम अर्थात तुमको, स्तो तुम स्तुति करने में, तुम्हारी स्तुति करने में, कह शक्तिमान भवे, कौन शक्ति को शक्तिमान हो सकता है ना। अर्थात किसमें इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारी स्तुति कर ले। जब हम तीनों को शरीर ही तुमने धारण कराया है, देवी योग माया, तो किसमें इतनी शक्ति है ना, किसमें इतनी शक्ति है कि तुमको, अर्थात तुम्हारी स्तुति कर सके। ठीक, और फिर आगे कहे ब्रह्मा जी कि सा त्वम, वह तुम ही, इत्थम प्रभावै ही, इस प्रकार के, उदा स्वई ही उदारई ही, अपने उदार प्रभावों से हे देवी संस्तुता, आप स्तुति की जाती हैं। सात्वम वह तुम, इत्थम इस प्रकार के, हे देवी स्वई ही उदारई ही, अपने उदार प्रभाव ही, प्रभाव के द्वारा, संस्तुता प्रशंसित होती हो, तुम्हारी स्तुति की जाती है। ठीक है, आगे ब्रह्मा जी कहे कि मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु। अब यहाँ पर कहे कि एतौ यानी इन, दुराधर्षौ असुरौ, दुराधर्ष जो दुर्धर्ष हैं जिनको जीता नहीं जा सकता, ऐसे दुराधर्ष असुरों जो मधु और कैटभ हैं, इन दोनों को मोहय, मोह में डाल दो, मोहय एतौ मोहयैतौ। ठीक है, तो एतौ दुराधर्षौ असुरौ, ये जो दोनों दुराधर्ष मधुकैटभ नाम के असुर हैं, इन दोनों को मोहय, मोह में डाल दो। युगमाया से कहा मुंह में डाल दो। ठीक, प्रार्थना की। ठीक है, और उसके बाद कहे कि प्रबोधंत जगत स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। और कहे कि एतौ महासुरौ हन्तुम,
इन दोनों महाअसुरों को एक दूसरों के मारने की ही बोधश्च क्रियताम, इनकी बुद्धि कर दो। इस लाइन को बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाली लाइन देख लेते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में कहे कि लघु, लघु अर्थात शीघ्र, लघु छोटे को भी कहते हैं और शीघ्र को भी कहते हैं। तो शीघ्र ही जो जगत स्वामी अच्युत हैं, जगत स्वामी अच्युत, जगत स्वामी अच्युत को प्रबोधनचनीयताम, अर्थात प्रबोधम अर्थात निद्रा से जगा दो, है ना। अर्थात भगवान विष्णु को प्रबोधम शीघ्र ही, लघु माने शीघ्र ही, प्रबोधम निद्रा से जगा दो, नियता निद्रा से बाहर लेके आओ ना, उनको प्रबोध कराओ, उनको बोध कराओ कि प्रभु जागिए, है ना, क्योंकि महासुर दो असुर आ गए हैं। ठीक है, तो क्या कहे कि लघु माने शीघ्र, जगत स्वामी अच्युत, अच्युत जो जगत के स्वामी अच्युत हैं, भगवान नारायण हैं, उनको प्रबोधम नियताम अर्थात उनको जागृत करो, ठीक है, उनको प्रबोधित करो, ठीक है, ऐसा करो। अब आगे कहे कि बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ, अस्य इन दोनों, एतौ महासुरौ इन दोनों महाअसुरों को, बोधश्च क्रियताम ऐसा बोध करा दो कि ये दोनों आपस में ही हंतुम एक दूसरों को मार डाले। ठीक है, इन दोनों को ऐसा बोध कराओ कि ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को मार डाले। ठीक है, और शीघ्र ही जगत के स्वामी को प्रबोध में नियताम प्रबोध में लेकर के आओ, अर्थात निद्रा से बाहर लेकर के आओ। ठीक है, इतना ब्रह्मा जी ने यहाँ तक स्तुति की। ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी 73वें श्लोक से लेकर के 87 श्लोक अर्थात 14 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने देवी योग माया की क्या की है, स्तुति की है। ठीक है, उनका स्तवन किया है। अब आगे ऋषि कहना शुरू करेंगे, इतना ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अब आगे ब्रह्मा जी कहे, ऋषि कहे, ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा, और विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः। अब कहेगी एवं स्तुता तदा देवी अर्थात वेधसा, वेधसा अर्थात वेधा, वेधा कहते हैं ब्रह्मा जी को ना, प्रातिपदिक होगा वेधस, वेधस का तृतीया एक वचन में वेधसा बनेगा। तो वेधसा अर्थात वेधा जो ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा जी ने मधु कैटभौ मधु और कैटभ को निहंतुम मारने के उद्देश्य से, और भगवान विष्णु हो विष्णु जी को प्रबोधनार्थाय अर्थात योग निद्रा से जगाने के लिए, ठीक है, जगाने के लिए तामसी देवी, तामसी देवी अर्थात जो योग माया है वह तामसी है। जब हम लोग शयन की निद्रा शयन की अवस्था में जाते हैं तो हम लोग तामसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योग माया कैसी है, भगवान को निद्रा में लेके जाती है, अर्थात वह तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है, तो तामसी देवी, वह जो तामसी देवी है, तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग माया है, तदा उस समय एवं स्तुता, एवं अर्थात इस प्रकार से स्तुता यानी स्तुति की गई, किसके द्वारा, वेधसा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा। एवं इस प्रकार से, इस प्रकार किस प्रकार, जो 14 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है उस प्रकार से स्तुता स्तुति की गई, किसके द्वारा, वेधसा ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक है, तत्व माने वहां पर वेधसा ब्रह्मा जी के द्वारा मधु और कैटभ को मारने के लिए और भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी जो योग माया है, उन योग माया की तदा उस समय एवं इस प्रकार से स्तुति की गई, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ठीक है, चलिए आगे ऋषि जी ने क्या कहा कि नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः, अर्थात नेत्र
नेत्र माने आंखें, आस्य, आस्य माने मुख, नासिका माने नासिका, बाहु माने बाहु, हृदय माने हृदय, हृदयेभ्यः अर्थात हृदय आदि से, तथा और उरसः, उरस कहते हैं छाती, वक्षस्थल को ना, उरसः वक्षस्थल को, वक्षस्थल से क्या किया कि निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः। अर्थात अब यहाँ पर अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि एवं स्तुता, अर्थात इस प्रकार जब वह स्तुति की गई तब भगवान के नेत्र, भगवान विष्णु के नेत्र मुख से, नासिका, बाहु, हृदय तथा उरस यदि छाती से निर्गम्य बाहर आकर के, निर्गम्य अर्थात बाहर आकर के, निकल करके, अव्यक्त जन्मनः ब्रह्मणः अर्थात अव्यक्त जन्मा, जिनके जन्म की व्यक्ति अर्थात जिनके जन्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को दर्शने तस्थौ, दर्शन दिया, ठीक है ना, दर्शने तस्थौ, ब्रह्मा जी के दृष्टि के सामने, दर्शने माने दृष्टि भी कर सकते हैं, दर्शने अर्थात दृष्टि के सामने, तस्थौ माने खड़ी हो गई, स्थित हो गई, ठीक है। जब इस प्रकार से स्तुति की गई ब्रह्मा जी के द्वारा, तब भगवान के सभी अंगों से निर्गम्य निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दर्शने आंखों के सामने तस्थौ खड़ी हो गई, ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई तब क्या हुआ, तो तया उनके द्वारा जगन्नाथ जनार्दन, जगत के नाथ जनार्दन जी मुक्त, मुक्त हो गए, ठीक, किससे, योग माया से, माने और उत्तस्थौ, उत्तस्थव इत्युक्ते यानी कि जाग गए, जाग करके खड़े हो गए, जाग उठे, ठीक है। वह सो कहाँ रहे थे, तो आस्तीर्य शेषम अजत कल्पांते भगवान प्रभु, ऐसा हमने पढ़ा था। तो आस्तीर्य शेषम अर्थात शेषनाग को समुद्र में बिछा करके, फैला करके उन पर सो रहे थे, तो उस एकारणों के जल में शेषनाग की सैया से वह भगवान उत्तस्थौ अर्थात जाग उठे, ठीक है। यहाँ 91 श्लोकों तक ऋषि ने आगे कहा बातें, ऋषि अभी और आगे 4 श्लोकों में कुछ बातें कहेंगे, उसके बाद फिर भगवान जी कहेंगे, ऋषि जी कहेंगे, उसके बाद में इस अध्याय को संपन्न किया जाएगा। आज के व्याख्यान को यहीं पर रोकते हैं और अगले व्याख्यान में इस प्रथम अध्याय को संपन्न किया जाएगा। आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।